भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। भाई आज हमारे चौधरी छोटू राम जी की जयंती है, जिसके अवसर पर भाई यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है किसान आंदोलन में। मेरा भाई लगभग 1 साल हो गया और जैसे चुनाव नज़दीक आया है हमारे पीएम मोदी या भाई कहो कि जो उनका एक अहंकार था या जो उनका एक रवैया जो अड़ियल था आंदोलन के चलते, और जो भाई जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई मोदी सरकार बैक फुट पे आई है और उनको भी लग रहा है कि भाई किसान आंदोलन से कहीं उनके चुनाव में नुकसान ना हो। तो जो यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं भाई पंजाब के और हरियाणा के और छत्तीस बिरादरी के, तो उनसे भाई बातचीत करेंगे कि छोटू राम जयंती के अवसर पे क्या प्रोग्राम है और आने वाले में, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया भाई अपने किसान आंदोलन को भाई वापस ले लिया, कृषि बिल को वापस लिया है, तो अभी भी ये टिके हुए उन्हीं को लेकर भाई बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम और कौन सी जगह है? गाँव खेड़ी आसरा जी। तो आज के प्रोग्राम है छोटू राम आज छोटू राम की जयंती है जी, जयंती मना रहे छोटू राम। तो उसके अवसर पर किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। मसैया रहे है छोटू राम जी। छोटू राम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, काफ़ी संख्या में हमारे सामने। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। तो जैसे अभी मोदी जी ने कृषि बिल वापस लिया, ऐलान करा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं किसान रुके हुए हैं, क्यों? ये एमएसपी की गारंटी के लिए रुके हुए हैं, वो मिलने के बाद में उठ कर चले जाएँ, खाली करते हैं सब अपने घर पर चले जाएंगे वापस। राम राम जी। आपका क्या नाम, कौन से गाँव? भाई रोहतास से गिरावड़ अपना झज्जर। भाई चौधरी छोटू राम छत्तीस बिरादरी के नेता आज इसकी जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होगा और इसलिए सब भाईचारा छत्तीस बिरादरी इकट्ठी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको थोड़ा 1 साल का लंबा समय नहीं लग गया समझने में कि भाई ये किसान है और जो कृषि बिल है वो किसानों के हित का नहीं है? भाई बुढ़े न्यू का अर्थ अक्सर क्या खुआ सांझ न घर आ जा, वो भी माने से हो है दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है, जो भी हो बढ़िया हो। राम राम ताऊ। राम राम जी। कौन सी जगह थे? जिला जज्जर, गांव बदाणी, करतार सिंह। तो कहीं ना कहीं जो बिल वापस लिया है मोदी जी ने, तो कहीं लगा भाई हमारी जो 1 साल की तपस्या थी अब सफल होगी? हाँ, उस चीज़ के बारे में तो जो बिल वापस लिए उसके बारे में तो हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एमएसपी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला मोदी जी ने। और ना 2020-21 जो बिजली बिल का संशोधन है उसके बारे में कुछ बोला है। जब तक हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की 6 मांगे हैं उनको पूरी नहीं करता तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। हम 26 नवंबर 2020 से लगातार इस धरने के ऊपर सहयोग कर रहे हैं और साथ में हैं। और मोदी जी बड़े वादे करते ही, अभी तो 5 स्टेट के इलेक्शन है, इस वजह से मोदी को झुकना पड़ेगा। नहीं, मोदी ने कैबिनेट को कहाँ लिया अपने भरोसे में? मोदी जी ने कैबिनेट को भरोसे में नहीं लिया, रातों रात आकर के बिल कैंसिल का फैसला ले लिया। मतलब जब नजदीक चुनाव नहीं थे जब तक तो आंदोलन जीवी थे और ईब किसान बन गए। यूपी का बूथ वाइज ग्राउंड रिपोर्ट मिली है, उनके वर्कर ने रिपोर्ट दी है, यूपी में चुनाव हारने जा रहे हैं, 85 सीटों का मसला है एमपी का, इसलिए मोदी जी ने रातों रात फैसला लिया है ये। तो भाई कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी समझ रहे हैं कि सारी पॉलिटिक्स क्या है, और कुछ अपने पंजाब से भी किसान है। राम राम जी, सत श्री अकाल। और ठीक हो? बिल्कुल जी, चढ़ती कला। तो अब जैसे कृषि बिल वापसी है तो फिर क्यों बैठे हुए हो? ये हजे लिखती तौर पे लेना साहब कुछ जी, हजे तो जबानी गल की बात की है जी। जो लिखती तौर पे लेना है सब कुछ लेंगे, फिर जाएंगे जी बात। मतलब वैसे जुबानी विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास, बिल्कुल नहीं। कोई विश्वास नहीं जुबान पे इसका। कोई नहीं है? नहीं, एमएसएल करा के 2020 वाला मेरा माफ करा काफी के मंगा नहीं, काफी मंगा नहीं रहता। 780 किसान शहीद हो चुके हैं ਉਹਨਾਂ सारे ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, स्टेटा ਬਾਕੀ में। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਪੁਰਾਲ ਕਰਤਾ। बहुत मौता हो चुके हैं, उनका भी सारा हिसाब किताब लेंगे। राम राम जी। राम राम। आप कौन से गांव के हैं? कोयल से जिला जिंदा जी। तो 1 साल की तपस्या रंग ला दी? थोड़ा थोड़ा आया जी, आया थोड़ा थोड़ा? थोड़ा आया, और क्या रह गया? अभी तो बहुत बाकी है जी। बहुत बाकी है। तो अभी और कितना लग रहा है टाइम के लंबे समय तक चलेगा? और देखो जी, गांव में से बड़े गांव से 500 आदमी, छोटे गांव से 100 आदमी की ड्यूटी लगाई है, आने लग रहे हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई गांव और नाम कौन सा? भाई गांव शलानी 4 खाप 17 से जज्जर से।
तो आज का क्या प्रोग्राम है? भाई आज ये हमारे सर छोटूराम की जयंती है, जो किसान मजदूर के लिए अच्छे कानून बनाए, सदा बढ़िया काम करे। भाई किसान मजदूर की जयंती या छोटूराम की जयंती किसान मजदूर मिलकर बना रहे हैं। तो ये जैसे मोदी जी ने कृषि बिल वापस भी ले लिया, ऐलान कर दिया, फिर भी मतलब बैठे भी हो। भाई आंदोलन अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमारी मांगे जो 800 शहीद किसान हैं उनके परिवारों को आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी, 50 C2 प्लस कोस्ट में MSP लिखित में, और जो हमारे तकरीबन बताए जा रहे हैं हरियाणा में 62,000 के आसपास मुकदमे हैं, वो पर्चे वापस ले सरकार। तो ये जो 1 साल का समय किस तरह लग गया मोदी जी को इतना सोचने में कि ये हित में नहीं है बिल? भाई यो मोदी ईसा तावड़ा ना झुका भाई। 1 साल में हमारे ऊपर लाठी डंडे गोली सैकड़ों झूठी जानकारी, खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी हमारे पर बहुत घने आरोप लाए। हमने 800 के तकरीबन शहादत दी किसान भाइयों ने, तब जाके यो मोदी झुका रिया। जीत तब भाई जिस दिन हम बॉर्डर पर आकर बैठे उस दिन हमारी जीत निश्चित थी। कहीं ना कहीं लगे जैसे 5 राज्यों के चुनाव हैं और वहाँ जो माहौल बना हुआ है, जैसे बंगाल में हार हुई, उपचुनाव में भी हार हुई, तो कहीं ना कहीं इस 5 राज्यों के चुनाव को देखकर खासकर यूपी में जो माहौल, जो छवि है वो बीजेपी की सही नहीं चल रही। बिल्कुल भाई जी, जो ये मोदी ने फैसला वापस लिया ना, ये सिर्फ एक राजनीति है किसान का मेरे को बदनाम करने की। आंदोलन तो हम शुरू वाले दिन जीत लिए थे। किसान मजदूर जब भी दिल्ली आया है कदे खाली हाथ वापस नहीं गया है, और इन नहीं पता लग गया था बीजेपी का यूपी में योगी का मुद्दा मुंह लागना था, इनकी बहुत बुरी हार होनी थी, तब जाकर इसने अपना राजनीति जमीन खसके थी, तब जाकर यो मान्य है। इस आराम तो नहीं मान्य है भाई। तो अंदर जो नाराजगी है वह दूर हो जाएगी नहीं भाई, बीजेपी को लेकर सत्ता वापसी करावांगे। बिल वापसी तो हम जिस दिन चाले थे उस दिन होली, सत्ता वापसी करावांगे। ये मजदूर किसान विरोधी है। हमारे बुजुर्ग सदा कहते आए ये कॉरपोरेट घरानों की और पूंजीपतियों की शहरियों की सरकार है, इसकी सत्ता वापसी करवाएंगे। बिल वापसी तो होनी है थी। तो इसमें खासकर युवा ने बहुत साथ दिया था बीजेपी को लाने में, तो वो युवा हट रहा है। बिल्कुल भाई जी, इन युवाओं को अपनी तरफ लुभाने वायदे करके 2 करोड़ रोजगार 15-15 लाख खाते में गिरा था। यो किसान मजदूरी तेजी बना था, सारे मुद्दे फैल हो गए हैं। ये जित भी चुनाव होगा इसकी बुरी तरह हार होगी, किसान मजदूर की जीत होगी। तो भाई ये युवा भाई साथी हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पूछते हैं उनकी भी राय, तो रोक लिएगा। तो भाई स्टेज के बाद यहाँ पर खान पीन का प्रोग्राम है, तो कुछ और भाई साथी हैं उन तभी पूछ लें। राम राम भाई। राम राम जी भाई साहब। जी आपका नाम कौन से काम से है? विजय धनखड़ना भाई, कासनी गाँव मेरा, सुरती कासनी। तो आज का क्या प्रोग्राम है? आज का चौधरी छोटूराम जी की जयंती पे हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और जो साल भर से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो किसानों की शहादत हुई और उसके बाद सरकार ने अपने फैसले को जो है वापस लेना पड़ा, उसके लिए एक किसान सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिस भी किसान साथी ने पर्दे के पीछे रह के जो मेहनत करी है, जो स्टेज पे आए, जो मेहनत कर रहे थे, किसान नेता थे, उनके साथ साथ पर्दे के पीछे रहने वाले साथियों की बहुत बड़ी तादाद थी, उनको सम्मानित करने का हमारा ये कार्यक्रम है। तो आज जैसे बिल वापसी लिया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक हैं, उस वजह से लिया है या अंतरात्मा जागी मोदी जी की? देखिए, किसानों का संघर्ष काम आया है, अंतरात्मा जागी है या चुनाव का कहीं ना कहीं असर है, ये तो राजनीतिक बातें हैं, हम राजनीतिक बातों में नहीं जाते। किसान ने संघर्ष किया है, साल भर का संघर्ष है ये। पिछले 26 नवंबर को ही आंदोलन जो है वहाँ से चला था पंजाब से, और आज 24 नवंबर हो गई है, तो ये साल भर का संघर्ष किसान का काम आया, किसान की शहादत काम आई है। तो और कितने टाइम तक किसान बैठेगा बॉर्डर में? देखिए, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपनी तरफ से निर्णय लेगा। बाकी हम तो जब तक हमारे लिए जो अंतरात्मा की आवाज़ है, हमने पहले दिन यहाँ आके बैठे थे, तब किसानों की सेवा में प्रण दिया था कि जब तक किसान यहाँ रहेंगे तब तक हम किसानों की सेवा करते रहेंगे। चलो ठीक है जी। तो भाई और भाई साथी हैं उन तभी बूझ लेते हैं, भाई बूढ़े बुजुर्ग हैं। हम जी हो गया खान पीन का? हो गया जी, बहुत बढ़िया। तो आंदोलन वो भी अपना कृषि बिल वापस हो गया, और कितना समय रुकना है? बाकी मांग तो सारी पड़ी है। आंदोलन भी कहाँ वापिस हुआ है, वो कानून तो वापिस नहीं दिए संसद में। अच्छा, वो अटके हुए जाते हैं? MSP गारंटी कानून नहीं बनाया अब तक है ना, जो शहीद उनको मुआवजा दिया ना, उनको नौकरी दी। तो उनकी मांग भी जब तक नहीं मान नहीं सरकार, ये वापस नहीं होगा, तो कितना टाइम लग जाओ।
जब तक घर वापसी नहीं होगी, जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो भाई ये सारी बातें हैं बड़े बुजुर्गों से, युवाओं से, सबसे कि भाई अभी भी कुछ मांगे हैं जो अभी सरकार को माननी बाकी हैं और किसानों की जो मांग है वो अभी अटकी पड़ी हैं। उसमें कितना समय लगता है वो भाई समय बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।